दोस्तों सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जो है वो लॉन्च हुई है और इसकी जो प्राइसिंग है 9.99 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है एंड जा रही है 12,34,000 रुपीज में। अब ये जो प्राइसिंग है वो ऐसी प्राइसिंग है जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी आती है लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी आती है। लेकिन आज हम बात करेंगे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आने वाली लेटेस्टली अपडेटेड नेक्सॉन फेसलिफ्टेड। अब ये जो नेक्सॉन है वो 8,10,000 रुपए से इसका प्राइस स्टार्ट होता है, लेकिन जो कंपैरेबल वेरिएंट्स हैं उनसे आज इसका कंपैरिजन करेंगे, किसमें ज्यादा फीचर ऑफर होती हैं एंड कौन सी गाड़ी जो है वो ऐसी है जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों में से कौन सा बेहतरीन पैकेज होगा। दोस्तों फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले कंपैरेबल वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। यहां अगर आप देखें तो एयरक्रॉस के पास में है यू प्लस एंड मैक्स, ये तीनों ही वेरिएंट्स छोटे मिड एंड अपर, ये तीनों ही वेरिएंट जो है वो कंपैरेबल है नेक्सॉन के वेरिएंट से। अब नेक्सॉन के वेरिएंट कौन कौन से हैं हम स्टार्ट करें तो स्मार्ट भी आता है, प्योर भी आता है, क्रिएटिव भी आता है, फियरलेस डुअल टोन तक जो है उसके वेरिएंट जाते हैं जो कंपैरेबल हैं। फियरलेस डुअल टोन यानी कि फियरलेस के जो अबव वेरिएंट्स हैं, फियरलेस एस और फियरलेस के आगे जितने भी वेरिएंट्स हैं 14,70,000 तक जाते हैं, वो कंपैरेबल नहीं होंगे। सो वो लोग जिनका बजट 8 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और उनका बजट जो है वो जाता है 12,50,000 तक, वो इस वीडियो को खास तौर पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले कलर ऑप्शंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। नेक्सॉन कौन कौन से कलर ऑप्शन में आता है। नेक्सॉन के पास में है व्हाइट, ग्रे, रेड, ओशन ब्लू एंड पर्पल, यानी कि 5 कलर ऑप्शन है। डुअल टोन में भी आप इनको ले सकते हो, सेलेक्टिव कलर्स। लेकिन एयरक्रॉस के पास में केवल 4 मोनोटोन कलर ऑप्शंस हैं जो कि है व्हाइट, ग्रे, प्लैटिनम ग्रे एंड ब्लू। ये 4 ही कलर हैं। अब इन चारों को आप अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 6 डुअल टोन ऑप्शंस में खरीद सकते हैं। सो ये तो कि कलर ऑप्शंस एंड यहां पर वेरिएंट्स जो कंपैरेबल है। अब जरा बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, किसमें ज्यादा स्पेस है, उनके बारे में जरा बात करते हैं। देखो नो डाउट आपको C3 एयरक्रॉस में ज्यादा स्पेस मिलेगा, नो मैटर अगर आप 5 सीटर खरीदे तो भी, अगर आप 7 सीटर खरीद रहे हैं तो भी। तो लेकिन स्पेस ज्यादा कैसे आ रहा है उसके बारे में जरा बात करते हैं, जिक्र करते हैं। इसके डायमेंशन जरा चेक करिए, दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन जो है फिलहाल आपके डिस्प्ले पर है। नेक्सॉन 3995 मिलीमीटर लंबी है लेकिन 328 मिलीमीटर उसकी लेंथ कम है C3 एयरक्रॉस से, जबकि विड्थ 1804 मिलीमीटर की है जो 8 मिलीमीटर वाइडर है नेक्सॉन, यानी कि नेक्सॉन इज द क्लियर विन विड्थ। हाइट में C3 को एडवांटेज मिलता है, 49 मिलीमीटर ऊंची है ये दोस्तों, जबकि व्हील बेस में भी C3 एयरक्रॉस का कोई जवाब नहीं है। 173 मिलीमीटर का डिफरेंस है दोनों के ही व्हील बेस में। बूट स्पेस 511 लीटर का है। अगर C3 की थर्ड रो निकाल दी जाए तो तकरीबन 129 लीटर्स का जो है वो अंतर आता है। C3 इज अ क्लियर विन हियर आल्सो। इनफैक्ट टायर साइज में भी जो है वो दोनों ही गाड़ियों के टायर साइज सेम है, लेकिन जो एलॉय साइज है, बड़ा साइज जो है वो यहां पर रखा गया R17 है, जो कि 1 इंच ज्यादा है एयरक्रॉस में नेक्सॉन के कंपैरिजन में। अगर आप यहां देखें फ्यूल टैंक कैपेसिटी में 45 लीटर्स यहां पर C3 एयरक्रॉस के पास में है, जबकि 44 लीटर्स यहां पर नेक्सॉन ऑफर करती हुई नजर आएगी। सो डायमेंशनली दोनों गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। C3 एयरक्रॉस इज एक्चुअली द क्लियर विन बिकॉज ऑफ द बेटर डायमेंशंस हियर, ज्यादा स्पेस ऑफर करती है, ज्यादा बेहतर व्हील बेस होने की वजह से। अब इट्स टाइम कि हम लोग चेक करें कि कौन कौन सी गाड़ी में क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। तो नेक्सॉन के अंदर वो कौन से फीचर्स हैं जो एक्चुअली प्रेजेंट है बट वो कंप्लीटली मिस कर दिए गए हैं C3 एयरक्रॉस के अंदर। एक तो नेक्सॉन के पास में सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप इसका कोई भी वेरिएंट खरीदो आपको 6 एयर बैग एज स्टैंडर्ड इस गाड़ी में मिलेंगे, मेकिंग इट मोर सेफर देन any car in this segment than any SUV in this segment. Reason being वो बेस वेरिएंट से जो है वो 6 एयरबैग्स नहीं ऑफर करती। सेम इज विद द C3 एयरक्रॉस, डुअल एयरबैग्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। LED हेडलैम्प्स एंड DRLs भी यहाँ पर बेस वेरिएंट से ही ऑफर कर दिए जाते हैं, जबकि LED टेल लैंप्स भी बेस ही वेरिएंट से ऑफर होते हैं। टच बेस्ड HVAC कंट्रोल्स, यानी कि जो इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको टच बेस्ड मिलता है अपर वेरिएंट्स में। रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ ऑफर किए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प्स, सनरूफ इस गाड़ी के अंदर जो है वो एक एडवांटेज है जो कंप्लीटली मिस किया गया है C3 एयरक्रॉस में। इसके किसी भी वर्जन में जो है वो आपको सनरूफ नहीं मिलता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट्स आपको ऑफर की गई हैं। एयर प्योरीफायर विद डस्ट सेंसर यहाँ मिलते हैं। फॉग लैंप्स जो है वो कॉर्नरिंग लैम्प के साथ में ऑफर किए गए हैं एंड एक एक्सप्रेस कूल जो है वो यहाँ पर ऑफर किया गया है, जो छोटे वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाता है। पावर आउटलेट जो है वो बूट में भी अवेलेबल है, जबकि इसके अंदर जो है वो C टाइप स्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ ऑफर किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो नेक्सॉन के अंदर आती हैं लेकिन एयरक्रॉस के अंदर नहीं आती हैं, मेकिंग नेक्सॉन अ फीचर रिच कार, अ वैल्यू फॉर मनी कार। अब दोस्तों जरा C3 एयरक्रॉस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो नेक्सॉन में अवेलेबल नहीं है। दोनों की ब्रोशर कंप्लीटली रीड करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि केवल 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा ऑप्शन है जो C3 एयरक्रॉस के अंदर आता है बट वो नेक्सॉन के अंदर नहीं आता है। रूफ माउंटेड AC, क्योंकि ये 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन है तो कहीं ना कहीं वो सेकंड रो में AC या रूफ माउंटेड AC जो है यहाँ पे आना चाहिए था। अब ये जो रूफ माउंटेड AC है ये फीचर एक ऐसा है जो नेक्सॉन में आता है, यानी कि उसके सेकंड रो में AC आता है, AC के वेंट्स आते हैं, लेकिन रूफ माउंटेड नहीं है, एक्चुअली AC है। तो ये इनकम्पेरेबल सा ही है बेसिकली।
थर्ड जो यहाँ पे फीचर है, वन टच डाउन ऑल विंडोज, सभी विंडो में वन टच डाउन फीचर आता है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। इन 3 फीचर्स के अलावा मैं ज्यादा फीचर्स ढूंढ नहीं पाया C3 एयरक्रॉस में जो एक्चुअली मिसिंग है नेक्सॉन के अंदर। तो मेरे ख्याल में नेक्सॉन क्लियरली इज अ विनर हेयर इन द सेगमेंट। फीचर्स वाले सेगमेंट में जो है वो कंप्लीटली विन है, कोई कंपैरिजन का हो ही नहीं सकता है फीचर के मामले में C3 एयरक्रॉस के साथ। दोस्तों इंजन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्सॉन के अंदर आता है 2 इंजन ऑप्शन, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन एंड एक 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। पेट्रोल एंड डीजल दोनों के साथ में आती है, जबकि यहाँ पे ट्रांसमिशन की कमी नहीं है। AMT में भी अवेलेबल है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है एंड यहाँ पर जो है वो DSA भी अवेलेबल है एंड AMT आपको जो है वो यहाँ पर डीजल में भी मिलता है। तो 5 ट्रांसमिशन इन टोटल यहाँ पर जो है आपको ऑफर होंगे, जबकि सैडली यहाँ पर सिर्फ C3 एयरक्रॉस के अंदर एक ही इंजन ऑप्शन आता है, वो भी आपको जो है वो पेट्रोल टर्बोचार्ज दे दिया गया है। कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता है, एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर ये है। हालांकि सिट्रो का एक क्लेम है कि वो आने वाले टाइम में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल वो मैनुअल में ही इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो इंजन ऑप्शन में भी अगर आप देखें यहाँ पर तो नेक्सॉन इज अ क्लियर विन। अब दोनों की ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखो आपको C3 एयरक्रॉस चलाने में काफी मजा आएगा बिकॉज ऑफ द टर्बोचार्ज इंजन जो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा रिफाइंड है। भले ही 3 सिलेंडर इंजन क्यों ना हो इसके अंदर, लेकिन वो ज्यादा रिफाइंड यहाँ पर आपको महसूस करेगा। ये जो टर्बोचार्ज इंजन है वो एक्चुअली काफी पंची है, केवल C3 में नहीं, C3 एयरक्रॉस के अंदर भी। जैसे ही ये बूस्ट डेवलप करता है, छोटे आरपीएम भी बूस्ट डेवलप करेगा और आपको देगा एक मजेदार किक, और आप इसको हायर आरपीएम तक रेव करना चाहोगे। इसकी जो रेविंग जोन है उसका कंपैरिजन नहीं है नेक्सॉन के साथ में एक्चुअली में, तो एक कंप्लीटली बेटर पैकेज है ये ड्राइव एंड एंथुजियास्ट के लिए। बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप जिसको स्टेबल रखते हैं, पोर्टल कवर करने में मजेदार सस्पेंशन एंड काफी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको ऑफर करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे नेक्सॉन को लेंगे तो उसका पेट्रोल थोड़ा सा अनरिफाइंड जरूर है एंड चलाने में भी वो वोकल है, वो एंथुजियास्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी। बट अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो कोई तकलीफ भी वो ज्यादा जो है वो नहीं देगा आपको। इसका डीजल इंजन जरूर प्रेफरेबल है और डीजल जो है वो काफी अच्छा बनाया गया है, टाटा ने उसको प्रिजर्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर रिसर्च करी है जिसकी वजह से वो अब जो है वो काफी अच्छा हो गया है एंड आपको एक बेहतरीन किक भी यहाँ पर देगा। नॉट एज गुड एज द C3 एयरक्रॉस, बट हाँ आपको किक तो जरूर मिलेगी यहाँ पे एक डीजल टर्बो की। अब कंक्लूड कर लेते हैं दोस्तों, C3 एयरक्रॉस जो है वो बनी है उन लोगों के लिए जिनको कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए, जिनको 5 सीटर भी चाहिए लेकिन वो तकरीबन 11 लाख रुपए के अंदर आ जाए, तो वो लोग जो है वो C3 एयरक्रॉस को खरीद सकते हैं। वो लोग भी जिनको थोड़ा एंथुसियास्टिक इंजन चाहिए, टर्बो इंजन चाहिए बेसिकली, और तकरीबन 11-12 लाख रुपए तक वो टर्बो इंजन आ जाए, तो मेरे ख्याल में C3 एयरक्रॉस से बेहतर इंजन किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं है। अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन चाहिए, अगर आपको एक 7 सीट ऑप्शन चाहिए लेकिन आपको फीचर से ज्यादा लेना देना नहीं है, आपकी गाड़ी में 7 लोग जो है वो एकोमोडेट हो जाएं, मेरे ख्याल में ये एकमात्र ऑप्शन है उन लोगों के लिए। अगर हम यहाँ से कैरेंस जैसी गाड़ियों को इग्नोर करें तो ये गाड़ी एक्चुअली में अच्छी है 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, गिविंग यू एन एडवांटेज ऑफ एसयूवी जैसी लगती है, देखने में प्रोमिनेंट लगती है, एकदम एसयूवी जैसी। एमपीवी नहीं लगती है, ऐसा नहीं लगता कि एसयूवी जो है वो बस नाम मात्र है एमपीवी दे देगी, नहीं। यहाँ पर अगर हम नेक्सॉन के बारे में बात करें तो वो लोग नेक्सॉन को प्रेफर कर सकते हैं, ज़्यादा सेफर गाड़ी यहाँ पे चाहते हैं और उनको हाईवे सिटी में चलना है, हाईवे में थोड़ा लगता है कि मेरी गाड़ी ज़्यादा सेफ रहे, तो मेरे ख्याल में नेक्सॉन उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। उन लोगों के लिए भी नेक्सॉन अच्छा ऑप्शन है जिनको फीचर रिच गाड़ी चाहिए, उनको चाहिए कि यार मेरी गाड़ी में हर चीज़ हो, देखने में अच्छी हो, ग्रेट लुक्स हो, और मैं जब लेके निकलूँ तो मैं खुद ही अपने आप को स्मार्ट फील कर रहा हूँ लोगों के सामने, उनको बताऊँ, तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए नेक्सॉन बहुत अच्छा पैकेज होगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जहाँ पर मैंने आपके साथ में नेक्सॉन एंड C3 एयरक्रॉस को जो है वो यहाँ पर कंपेयर किया है। उम्मीद है कि ये दोनों का कंपैरिजन जो है आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे कौन नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, नेक्स्ट टाइम बाय बाय, कीप कार बाइक बड़ा वीडियो